नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, हमारे व्यूवर्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि एक IPO खुला है, एसएस इंफ्रा सोल्यूशन का IPO है, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू कर लो। साथियों, रिव्यू कर लेते हैं उससे पहले थोड़ा सा आज FII और DII के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जो अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उन्होंने भी आज ख़रीदारी की है, और जो DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उन्होंने भी, दोनों ने ख़रीदारी की है। लेकिन बेचा कितने ने? मार्केट जब इतनी गिरी है तो किसी ने तो बेचा होगा, बेचा है रिटेलर ने। चलो चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बात करें एसएस इंफ्रा सोल्यूशन, कंपनी काम क्या करती है? 2021 में कंपनी बनी थी। अब इस कंपनी का सबसे पहले, किसी भी कंपनी का IPO करते हैं ना, रिव्यू करते हैं, उससे पहले उस कंपनी का बिजनेस समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो कंपनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं ना। मान लो किसी को अपना मकान बनाना है, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। मान लो किसी को अपना मकान बनाना, तो उस मकान बनाने के लिए क्या है, अभी एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का कोई सामान खरीदना है आपको, तो ईंटा लेना तो ईंट भट्टे पे जाओ, और सीमेंट लेना तो डस्ट रोडी वाले की दुकान पे जाओ। स्टील वगैरह लेनी है तो आप जाके किसी, जो आपके यहाँ हार्डवेयर की दुकान है या जो स्टील वगैरह का काम करता है, वहाँ पे जाओ। लेकिन इसने, कंपनी ने ये समस्या समझते हुए इसका सलूशन निकाल कर लगाई और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे किसी को भी अगर मकान बनाना है ना, तो वो इसके प्लेटफॉर्म पे जा कर के जितने कट्टे सीमेंट चाहिए उतने कट्टे, जितने डस्ट चाहिए उतने डस्ट, जितनी रोड़ी चाहिए उतनी रोड़ी, जितनी स्टील चाहिए जितनी स्टील, जितनी ग्लेरन चाहिए उतनी ग्लेरन, या जितनी कोई चौखट विंडो वगैरह चाहिए उतनी। मतलब इसका सिंपल सा फार्मूला है कि इसके प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद, इसका एक ऐप है, उस पर जा कर के आप सब चीज़ को, जो जो आपको चाहिए वो आप उसमें सबमिट करोगे। और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ में, जिस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन करती है ना, कि आपका छोटा प्रोडक्ट होता है वो आपके घर पर डिलीवर कर देती है, इसी तरह से ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको जितना जितना जो जो सामान चाहिए वो इसको एंटर कर दो, आपके यहाँ पे आकर के डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने बिज़नेस समझ लिया कि बिज़नेस क्या है, इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब कंपनी का IPO समझ लेते हैं कि कंपनी का IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला है। साथियों, 18 जून को IPO खुला है और 20 जून तक ये IPO खुला रहेगा। अगर बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो साथियों 23 जून को इसका अलॉटमेंट होगा, और अगर बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो 25 जून को इसकी लिस्टिंग होगी। NSE और BSE दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है, दो की फेस वैल्यू पे आ रही है। अगर बात करें एक रिटेलर के लिए कि एक रिटेलर के लिए कितना शेयरों के लिए अलर्ट किया गया, तो साथियों एक रिटेलर इसमें 67 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकता है, और लगभग 210 से 222 के बीच का जो प्राइस बैंड रखा गया है। अगर आप इसके हायर प्राइस बैंड पर लगाते हो तो 222 इंटू 67 मतलब 14,874 रुपये जैसे आपको एक एप्लीकेशन पर लगाने पड़ेंगे। हमने समझ लिए। अब हम जान लेते हैं इसके प्रमोटर कौन है। साथियों, इसके जो प्रमोटर है, रौनक किशोर है, एक भास्कर शाह है, ऐसे करके 2-3 इसके प्रमोटर हैं। अगर बात करें इसमें कोटा की, इसके लिए कितना कोटा फिक्स किया गया है साथियों, जैसे कि ये कंपनी छोटी है और अभी तो ये फ्रेश इशू ला रही है, हालांकि 499.60 मतलब 499 करोड़ 60 लाख का ये फ्रेश इशू है। मतलब इन्होंने जो अपनी DRHP में दाखिल किया है, ये 499 करोड़ रुपया वसूलना चाहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, कोटा किसके लिए कितना रखा गया है। जो रिटेलर हैं, जो निवेशक हैं, मतलब हम तुम जैसे, उनके लिए 10% कोटा निर्धारित रखा गया है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि एक नियम है सेबी का कि जो कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से लॉस में रहती है ना, उसको रिटेलर के लिए 10% का ही कोटा डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पिछले 3 सालों से लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है और आप 35% का जो नॉर्मल कोटा होता है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा सेबी का ही नियम है। ये सर्कुलर काफ़ी दिन पहले आया था। अब बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर QIB, उनके लिए 75% कोटा रिजर्व रखा गया है। जनरली होता क्या है, जो QIB होते हैं ना, इनके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि आप इस टाइम पीरियड के बीच में ही बेच सकते हैं। मान लो जैसे आपने QIB के रूप में पैसा लगाया, उसमें 10 करोड़ रुपया, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने के बीच में आप बेच नहीं सकते। जब आपका लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप इसे बेच पाओगे। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनके लिए 75% का कोटा रिजर्व रखा गया है।
अगर बात करें एनआईआई की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए लगभग 15% का जो कोटा है वो रिजर्व रखा गया है। आपने बात समझ ली, हमने बिजनेस समझ लिया, आईपीओ कितने तारीख से खुला है, कितने तारीख को बंद होगा, ये समझ लिया। कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इंफ्रा सोल्यूशन है, इस तरह की और भी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल अभी तक नहीं है, 1-2 कंपनियां हैं जो इस तरह का कोई प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कि इस पैसे का काम क्या करेंगे। देखो, इस कंपनी के पास में अभी वर्तमान में 250 करोड़ रुपया का लोन बकाया है, तो ये इस पैसे का क्या करेगी, मतलब इस पर से 204 करोड़ रुपया जो है वो अपनी उधारी चुकाने के लिए प्रमोटर काम में लेंगे। काफ़ी जो प्रमोटर हैं उन्होंने जो बताया है, अभी यंग प्रमोटर हैं, मतलब 2021 में ही कंपनी बनी थी। कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें साथियों, तो अगर 2021 में बनी थी तो 2022 में इसकी पहली बैलेंस शीट बनी होगी। तो 2022 में इसके जो एसेट थे साथियों 334 करोड़ के थे, 2023 में बढ़ के 394 करोड़ हो गए, और 2024 में बढ़ के इसके 492 करोड़ हो गए, मतलब 500 करोड़ के आसपास एसेट हो गए। अगर बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो साथियों रेवेन्यू 2022 में जो इस कंपनी का 453 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो 2023 में बढ़ के हो गया 754 करोड़, और 2024 का जो रेवेन्यू है वो 702 करोड़ रुपए का कंपनी ने दिखाया है। हमने एसेट पर नज़र डाली, रेवेन्यू पर नज़र डाली, साथ साथ में इस कंपनी के प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट कितना है साथियों। ये कंपनी 2022 में 6 करोड़ के लॉस में थी, और 2023 में ये कंपनी 15 करोड़ के लॉस में आ गई, और 2024 में ये कंपनी 17 करोड़ के लॉस में आ गई। अभी इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसके हिसाब से 6 करोड़ के नेट प्रॉफिट में आई है। ऐसा मान लो कि जब आपने देखा होगा ना, जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन को धो मांझ के थोड़ा उसको ब्यूटी पार्लर पर लगो के तो तैयार किया जाता। ऐसे ही जब भी कभी कोई कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो उसकी जो बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट को अच्छे से सुधार दिया जाता है, ताकि ऐसा लगे कि कंपनी अब नेक्स्ट जो प्रॉफिट में आ रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को जो है 2-3 क्वार्टर देने चाहिए। लगाना नहीं लगाना उसके रिव्यू पर थोड़ा सा आगे नज़र डाल लेते हैं। अब कंपनी के जो ना कॉन्स एंड प्रोन्स पे नज़र डालते हैं कि कंपनी के बारे में अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं। मैं आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले अच्छी बातें बता रहा हूँ कि कंपनी जिस तरह का बिज़नेस में डील कर रही है, वो बिज़नेस समझ लो कि अभी तक कोई नहीं है, तो इस तरह की उन्होंने सोच लाई, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है प्रमोटर के लिए। अब मैं आपको नेगेटिव बात बताता हूँ। एक अच्छी बात बता दी, तो नेगेटिव बताना भी मेरा धर्म बनता है। देखो, सबसे पहला तो बुरी बात क्या है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, बहुत छोटा है। मतलब पिछले 3 सालों से ही कंपनी सर्वाइव कर रही है, तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है। दूसरा, ये कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है ना, प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन, वो रेयर हाई है। मतलब 288 के पी पे आ रही है, मतलब कोई तरीका ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। एक नेगेटिव ये हो गया। दूसरा नेगेटिव हो गया कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड छोटा। तीसरी बात क्या है ना कि कंपनी पिछले 3 साल से लगातार लॉस मेकिंग है। चौथा नेगेटिव क्या हो गया कि जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में ही ट्रेड कर लेते हैं, तो उनसे भी इसे कहीं ना कहीं दिक्कत है। चौथा क्या है ना कि इसे ना दोनों से, बड़े सप्लायर्स और बड़े बिल्डर्स दोनों के साथ में कंपटीशन मिलने वाला है। चौथी चीज़ जो है ना साथियों, इसकी इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाएगी। पांचवी चीज़ जो मेरे को उसमें बुरी लगी है, वो लगी है उधारी। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक ही बार इनका कोई कैपिटल कहीं फंस गया ना, तो वो इनकी कमर तोड़ देगा। पहले से ही कंपनी उधार में है बहुत ज़्यादा। देखो, आप समझो, हम सब मकान बनाते हैं, आपने भी कभी मकान बनाया हो, तो हमारा जो एक काम होता है ना, हम केवल फ़ोन लगा देते हैं, यार भाई साहब 10 कट्टे भिजवा देना सीमेंट, हाउ भाई साहब इतने डस्ट भिजवा देना। लेकिन कभी हम कैश नगद नहीं देते उसे, मतलब तत्काल में नहीं देते, बाद में कभी हफ्ते 8 दिन में गए हिसाब करिए आए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इसके सामने हमेशा रहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका लोकल डीलर है, भले ही वो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, अगर कोई सीमेंट का कट्टा है 410 रुपये का है, ठीक है, वहाँ आपको नगद पैसे देने पड़ रहे हैं 100 कट्टों के, मतलब 41,000 रुपये आपको नगद देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको 412 रुपये या 415 रुपये भी ले रहा है ना, और वो आपको महीने भर में पैसा ले रहा है लोकल डीलर, तो आप ज़्यादातर उसी से लेना रेफ़र करोगे, क्योंकि आज समय तुम पे है नहीं है कहीं, ये सिचुएशन। और जनरली उसमें आपके पास में चॉइस रहती है, इसमें चॉइस नहीं है। आपने बुक कर दिया तो आपको लेना है, बात ख़त्म। वहाँ से आप अपने लोकल डीलर से 2-3 मंगा सकते हो, 5 मंगा सकते हो, इस तरह के। लेकिन इससे आपने जितनी बोला उतनी लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा लगेगी और पैसा आपको तत्काल देना पड़ेगा, इन्वेंट्री फंस जाएगी। और दूसरी बात क्या है, जिस तरह का ये बिज़नेस है ना, उस तरह के बिज़नेस में इतना मार्जिन लो है ना, कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं ये लोग, ये मेरे लिए बहुत नेगेटिव हुआ। क्योंकि किसी भी कंपनी में आपको मार्जिन देखना बहुत बेटर रहता है कि वो कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही है। मतलब ये बहुत लो मार्जिन पर काम कर रही है और ज़्यादा रिस्क है। रिस्क क्यों है कि अगर किसी एक ने भी इनका पैसा डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, तो इनकी तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
बात करें पिछले 3 साल से लगातार कंपनी लॉस में रहने के बाद 288 के पी पे आ रही है, जो कि कहीं न कहीं नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग जो कि अभी वर्तमान में 52% है, ये आफ्टर आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, वो 37% रह जाएगी, जो कि रेयर बहुत बुरी चीज़ है। मतलब हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग है ना, मैं किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने की हालांकि रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आईपीओ में आपको लगाना नहीं लगाना आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएं। मतलब एक जर्नली बात कर रहा हूँ कि भाई प्रमोटर कौन कहलाता है, कंपनी का मालिक वो कहलाता है जिसके पास में 51% हिस्सा हो और इसके पास में रह जाएगा 37% हिस्सा। मतलब ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो डाइल्यूट हो जाएगा, या तो किसी रिटेलर के पास चला जाएगा या किसी QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए चला जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति के लिए चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है ना साथियों, वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आता है। इसका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। अब अगर ऑल ओवर कंक्लूजन पे पहुँचे कि इस आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना, तो मैं अगर आपके स्थान पे होता तो मेरी तरफ से ना की सलाह है, मतलब मैं तो नहीं लगाता। अब आ रही आपकी बात, आपको लगाना है कि नहीं लगाना, तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अवॉइड करने की सलाह है। एक नहीं अनेक कारण हैं। कारणों की अगर मैं लिस्ट गिनाना चाहूँ तो फहरिस्त खड़ी है। पहली बात तो बहुत छोटा ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार लॉस में है। अभी केवल थोड़ी सी बैलेंस शीट ज़रूर सुधरी है। कंपनी का जो पी है रेयर महंगा है, मतलब 288 का पी है, कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं होता। प्रमोटर की जो होल्डिंग है जो 52% थी वो घट कर रह जाएगी 37%, जो कि बहुत ही नेगेटिव है। बहुत ही कम मार्जिन के साथ में इन्हें जो जिनका कंपटीशन है वे लोकल ठेकेदार हैं या लोकल डीलर है। और लोकल डीलर कोई हमारा तुम्हारा बुआ का, चाचा का, मामा का, ताया का या मोहल्ले का लड़का ही होता है, या चाचा होता है। यार ठीक है यार भाई सब कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, आपको पता चले आपका बिल बना 1 लाख का, आपने 20,000 टिका दिए और वर्ल्ड से दे देंगे, कोई बात नहीं। तो वो जो मतलब एक तरह से आपकी फेस वैल्यू डिफाइन करता है, मतलब आपको कितने रुपए का उधार दे रहे हैं। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा, तेरे भाई ने इज्जत बहुत कमाई है, तुझे बनिया 10 रुपये की चिन्नी उधार नहीं दे रहा, तूने इज्जत बहुत कमाई है। सब चलता रहता है, पर मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है। आगे आपको जैसे भी करना आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। लेकिन आज अगर बात करें FII या DII के आंकड़े पर, दोनों ने खरीदारी की है, बिकवाली की है रिटेलर ने, और ऑपरेशन सिंधु अभी चालू है। भारत अपने जो नागरिक हैं उन्हें ईरान से बुला रहा है, दोनों के दोनों रुकने के लिए तैयार नहीं है। तूफान मेल की तरह दोनों, वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे ज़्यादा हमले कर रहा, वो उससे ज़्यादा हमले कर रहा। बस अब देखना ये है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट कूदता है कि नहीं कूदता है। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। अगर शेयर खान के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक पे ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।